नीतीश कुमार अलग लड़ रहे हैं, अखिलेश यादव अलग लड़ रहे हैं, कांग्रेस अलग लड़ रही है, तो फिर वो परिवार इंडिया जो नाम दिया गया उसका क्या मतलब है? बिहार में सबसे ज़्यादा मजबूत है नीतीश कुमार हैं। वो प्रधानमंत्री के दावेदार भी उनके लोग बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री दावे, तो वहाँ पे आएंगे तो कहाँ वो लोग कहाँ फिर मानेंगे? वो लोग फिर कहेंगे भाई हमारा जो पूरी सीट हम पूरे हम लोकसभा सीटों पे लड़ेंगे। तो फिर यहाँ यूपी में अखिलेश यादव पूरे लड़ेंगे, यहाँ आरएलडी भी लड़ेगी, फिर वहाँ चले जाए आप टीआरएस लड़ेगी, यहाँ सब जगह हर अलग अलग लड़ेंगे। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख पास आ रही है वैसे वैसे इंडिया गठबंधन टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले सपा के प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस के राहुल गांधी के बीच मुठभेड़ दिखाई दिया और अब वहीं नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा कह दिया है, कुछ ऐसा कर दिया है जिससे इंडिया गठबंधन बिल्कुल टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए आज इस पर बातचीत करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 राज्यों में अपने उम्मीदवार उतारने की बात कही है। क्या लगता है आपको? हाँ, अगर ये ऐसा होता है तो ये मुझे तो लगता है कि इस तरीके से फिर इंडिया गठबंधन का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। बिल्कुल सही बात है सोनल। अगर हम लोग थोड़ा पहले जाकर देखें तो इंडिया की जब बात हुई थी तो उसमें प्रमुख चेहरे नीतीश कुमार ही थे। एक तो सबसे वरिष्ठ भी हैं और खास करके जो इंडिया की मीटिंग हुई थी वो पटना में हुई थी, आपने देखा होगा। और पटना में जब ये हुआ था वहीं से ये आवाज़ भी उठी थी कि हम पूरे विपक्ष को एक करके एकजुट होकर हम लोग जो है बीजेपी को हराएंगे। लेकिन हो क्या रहा है, जो अगुवाई कर रहा था वही अपने कैंडिडेट उतार रहा है। आपने देखा अभी मध्य प्रदेश में ये 5 कैंडिडेट उतार रहे हैं, आप बता रहे हैं कि और राज्यों में भी ये वही चाहते हैं। तो फिर इंडिया का वजूद क्या रह जाएगा अगर जो उसके मेन कैंडिडेट वही बाहर जा रहे हैं? आप उसके पहले आपने जैसा जिक्र किया कि सपा और कांग्रेस आपस में खींचतान चल रही है, तो फिर ऐसे में जो प्रमुख चेहरे हैं चाहे वो अखिलेश हो नीतीश हो, जब वही बाहर हो जाएंगे तो फिर इंडिया का क्या वजूद बचता है? बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब ये चल नहीं पाएगा। मुश्किल है क्योंकि देखिए अभी तो विधानसभा चुनाव है, वहाँ रस्साकसी चल रही है, तो लोकसभा तो बड़ा चुनाव है, वहाँ पे भी तो ये चीज़ें चलेंगी। अगर जब आप राज्यों में मान के एक दूसरे को समर्थन देते तब तो हम ये सोचते कि चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन आप वहीं लड़ रहे हैं तो मुझे मुश्किल ही दिख रहा है। क्या लगता है आपको इंडिया गठबंधन चल पाएगा या नहीं? 24 से पहले क्या देखिए, अगर इंडिया गठबंधन जैसा इस समय माहौल चल रहा है, हमें नहीं लगता कि 24 तक चल पाएगा, क्योंकि अभी इस समय देख लीजिए अभी नीतीश कुमार जो 5 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। अगर ये नीतीश कुमार उतार दिए हैं, वहीं आरएलडी देखिए राजस्थान में अपनी 5 कैंडिडेट की मांग कर रहा है, तो आरएलडी भी तो इंडिया गठबंधन में शामिल है, तो वहाँ उतार रहे हैं। अखिलेश यादव अपना 22 कैंडिडेट मध्य प्रदेश में उतार दिए हैं, तो ये भी इंडिया गठबंधन में शामिल है। तो ये अगर जो ऐसा माहौल चलेगा तो 2024 तक नहीं चल पाएगा। लेकिन वहीं अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है कि इंडिया गठबंधन हमारा मजबूती के साथ लड़ेगा और हम लोग एक साथ रहेंगे, एक बयान ये दे रहे हैं। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में अपना 22 कैंडिडेट उतार रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं कुछ दिखाने की कोशिश हो रहा है कि भाई चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता है, लेकिन हमें नहीं लग रहा कि आगे चल पाएगा। बिल्कुल। वहीं अगर मैं बात करूं आपसे कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, उनकी बात करूं तो उनका एक बयान सामने आया है कि उन्होंने तेजस्वी यादव को झूठा कहा है। तेजस्वी यादव का बयान था कि हर राज्य में इंडिया का गठबंधन होगा। तो क्या लगता है आपको, उनके इस बयान को झूठा साबित किया है तो कहाँ तक ये सही है? नहीं, इंडिया गठबंधन वाकई में हर राज्य में होगा और इंडिया गठबंधन जीतेगी भी। अच्छा। क्योंकि अखिलेश यादव जो है, लेकिन ये तो टूटता हुआ उसके मुख्य चेहरे ही टूटते हुए नहीं, अब देखिए जिस एरिया से जो मजबूत कैंडिडेट है उसको ही उतारा जाएगा, ना कि जो कमजोर कैंडिडेट है उसको उतारा जाएगा। नहीं, मैं इनको यहाँ पे इसलिए टोक रहा हूँ क्योंकि अगर ठीक है कमज़ोर कैंडिडेट और मजबूत कैंडिडेट की बात तो है, लेकिन एक परिवार है ना, उसको भी तो आपको संभाल के रखना है। इंडिया एक परिवार आपस में नहीं बनेगी तो किस तरीके से कि अगर मान लीजिए कि अगर अखिलेश अगर समझ रहे हैं कि यहाँ पे मैं मजबूत हूँ तो कांग्रेस को उनको देना चाहिए, तो फिर कांग्रेस वहाँ क्यों कह रही है कि नहीं यहाँ पे वो गलत कर रहे हैं, उनको यूपी में ही सिर्फ देखना चाहिए? तो ये जो आपस में सामंजस्य नहीं है, इसके लिए मेरा सवाल है कि अगर ऐसा होगा तो फिर कैसी चीज़ें बनेंगी? जब आप यूपी में आएंगे तो फिर यूपी में भी तो अखिलेश कहेंगे कि हम कांग्रेस को मौका नहीं देंगे, फिर यूपी में ये होगा कि हम नीतीश को क्यों मौका दें? एक दूसरे से ही भिड़ते रहेंगे तो फिर कैसे आगे? वही चीज़ है। और इसका क्या है ना, इसका फायदा सीधे सीधे जो सत्ता में होता है उसको मिलता है, क्योंकि आपकी इमेज गलत जाती है। जो जनता है उसको लगता है कि यार ये तो खिचड़ी पका रहे हैं, इनसे कुछ होगा नहीं, अगर ये जीत भी गए तो क्या करेंगे, आपस में लड़ते रहेंगे, तो गलत इमेज जाता है। तो गाँव के लोग जो सही मायने में वोट करते हैं ना, उनको आप हर चीज़ नहीं समझा सकते हैं। कहीं ना कहीं को क्या लगता है बीजेपी को इसका सरासर मतलब बिल्कुल पूरा फायदा मिलेगा। अगर
ये ऐसे ही लड़ते रहे तो फ़ायदा तो मिलेगा, क्योंकि बीजेपी भी चाहती है कि इनके जो लूप होल्स हों, इनकी जो ऐसी चीज़ें हों, उनको वो पकड़ लें। क्योंकि देखिए सच्चाई ये है कि बेरोजगारी, महंगाई, इन सब चीज़ों पे सरकार ने भी कुछ खास काम तो किया नहीं है। तो वो कहाँ घेरना चाहेंगे? वो तो चाहेंगे नहीं कि ये मुद्दों पे बात हो, वो चाहेंगे कि मैं इनकी आपसी लड़ाई पे ही बात करता रहूं और वही लोगों को दिखाता रहूं। यहाँ ये फंस रहे हैं। बीजेपी के अगर देखा भी जाए तो कुछ ऐसा बयान सामने नहीं आ रहे हैं कि एनडीए में क्या होने वाला है, अभी किसी को कुछ नहीं पता और ना ही वो चुनौती भी नहीं दे रहे। नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, क्योंकि वो बहुत तो इसीलिए कई लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से कुछ चुनौती भी नहीं निकल रही है, मतलब कोई भी बयान सामने नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक बात ये भी सबूत दे रही है कि ये जीतने वाले हैं, क्योंकि चुनौतियां अक्सर वही लोग दिया करते हैं कि आइए इस बार तो पटक के दिखाएंगे। देखिए वही बात मैंने अभी आपसे कहा था कि केवल बयानबाजी से नहीं होता है, ठीक है, चीज़ों को धरातल पर दिखना चाहिए। चीज़ें धरातल पर जो दिख रही हैं वो ये है कि नीतीश कुमार अलग लड़ रहे हैं, अखिलेश यादव अलग लड़ रहे हैं, कांग्रेस अलग लड़ रही है, तो फिर वो परिवार इंडिया जो नाम दिया गया उसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल देखिए जो भी सर ने कहा अलग ले तो बात सही है। अगर 2024 का अगर हम लिटमेट टेस्ट की बात करें तो अभी हो रहा है, अगर ये 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, अगर इसमें लोग आपस में मिलजुल के लड़े होते तो ये मान सकते थे कि 2024 में लोग आपस में लड़ पाएंगे। अगर जो अभी यहीं पे नहीं बन पा रहा तो 2024 में तो कहीं नहीं दिख रहा, क्योंकि अभी बिहार में सबसे ज़्यादा मजबूत है नीतीश कुमार हैं, वो प्रधानमंत्री के दावेदार भी उनके लोग बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री दावे, तो वहाँ पे आएंगे तो कहाँ वो लोग कहाँ फिर मानेंगे? वो लोग फिर कहेंगे भाई हमारा जो पूरी सीट हम पूरे हम लोकसभा सीटों पे लड़ेंगे, तो फिर यहाँ यूपी में अखिलेश यादव पूरे लड़ेंगे, यहाँ आरएलडी भी लड़ेगी, फिर वहाँ चले जाए आप टीआरएस लड़ेगी, यहाँ सब जगह हर अलग अलग लड़ेंगे। तो फिर 2024 का जो कुछ है, ये दो विधानसभा चुनाव जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, इसी में लिटमस टेस्ट हो जाएगा कि 2024 में चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। बिल्कुल। तो अब ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि 2024 में आखिर कौन जीतेगा, ये इंडिया गठबंधन चल पाएगा या नहीं, ये तो अब वक्त ही बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24।